बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करूंगी सना इरशाद का अफसाना जो ख़िज़ा के बारे में लिखती है। एक लड़की की कहानी जिसे गम खा गया ख़िज़ा की तरह। मौसम की तब्दीली अजब कैफियत पैदा कर रही थी। सर्द खुश्क हवाएं तर रगे चीर रही थी। मुसर्रत के घर का दरवाज़ा खुला तो घर के गैराज में ख़िज़ा बोसीदा पत्ते यूं गिरे पड़े थे जैसे किसी मेहमान खुसूसी के इस्तकबाल में पलके बिछाए पड़े हों। मुसर्रत ने घर के बाहर कदम रखा और अपने बाएं पांव के करीब खुश्क सुनहरी पत्ता पकड़ा जो इसकी उंगलियों के लम्स से चूर होकर जमीन पे गिर पड़ा। ख़िज़ा बोसीदा पत्ते की खस्ता हाली मुसर्रत के चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट लाई। वो इन्हीं खस्ता कड़क पत्तों पर कदम रखते हुए दफ्तर की जानिब चल पड़ी। जमीन पर मौजूद खुश्क रगों के पत्ते अपनी कड़कड़ाहट से अपने वजूद का पता दे रहे थे। सड़क के किनारे उसकी सहेली मुंतजिर खड़ी थी। मुसर्रत जो कि नहायत हसीन, खिला रंग, गुलाबी गाल, छोटी छोटी गहरी से आंखों वाली जाज़बे अंगेज हुस्न की मालिक थी। आज वो रंगत शदाबी मानित बड़ी लग रही थी। मुसर्रत को आता देखकर फातिमा ने मुलाकाती मुस्कुराहट दी जिस पर मुसर्रत ने भी जबरन मुस्कुरा दिया। लैक सलैक के बाद दोनों दफ्तर की जानिब रवा हो गई। फातिमा ने मुसर्रत से इसका हाल पूछा तो मुसर्रत ने बताया वो बस ठीक ही है। आज इसकी तबीयत में नासाजी मालूम हो रही है। फातिमा जान गई यकीनन कोई वजह है जिसके बायस मुसर्रत जैसी हसीनो जमील लड़की मायूस लग रही है। फातिमा न जाने इम्तिहान अजीज तुम्हारी सासों तक क्यों जारी करते हैं। क्या हुआ मुसर्रत, खैर तो है? आज तुम कैसी बातें कर रही हो और मायूस कुन क्यों दिखाई दे रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो बिला झिझक इजहार कर सकती हो और अगर नहीं तो इन कोफ तमीज बातों को छोड़ दो मेरी प्यारी। मुसर्रत ने फातिमा को बताया वो इसे काबिल एतबार जानती है। ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही आजकल मौसम बोझल और तबीयत पर गिरा गुजर रहा है। मौसम खज़ां की खुश्क हवाएं इन नन्हे मासूम पत्तों की दुश्मन बन गई हैं। तेज हवा का झोंका पत्तों को झड़क देता है जैसे हमारे बॉस जरा जरा सी बात पर हम मुलाजिमों को। दोनों मुस्कुरा दी और दफ्तर का सफर तय हो गया। दफ्तर में बैठी मुसर्रत यूं दिखाई दे रही थी जैसे किसी सरसब्ज व शदाब चमन में ख़िज़ा ने रुख किया हो। समीर साहब ने मुसर्रत को देखा तो पूछा, क्या बात है, आज वक्त पर पहुंच तो गई हो मगर हवास गैर हाजिर हैं। खुद को कहाँ छोड़ आई हो? काम करने को जी नहीं चाह रहा? मुसर्रत के बॉस के तल्ख लहजे पर वो सुन हो गई और बॉस की दोबारा सख्त आवाज से हाल में कोई और ही कहने लगी कि सर मैं ठीक हूँ सर। बॉस ने इस तरह का जवाब सुना तो मुसर्रत से इसकी तबीयत का पूछा मगर मुसर्रत ही अजब बौखलाई हुई बोल रही थी। बॉस ने गैर एहसासी का मुजाहरा किया और उससे कहा, हमारे यहाँ बेकारी के पैसे नहीं दिए जाते, अपना काम ध्यान से करो। तुम्हारे जैसे हजारों लोग नौकरी के लिए हमारे आगे पीछे फिरते हैं। फातिमा ये गुफ्तगू सुनकर अपने कैबिन में सुन रही थी और बॉस के जाने के बाद चुपके से मुसर्रत के पास आ गई और आकर अपनी सहेली से कहने लगी कि तुम आज ऐसी बहकी बहकी हरकतें क्यों कर रही हो? खुदारा ऐसी कौन सी उलझन है जो तुम्हारे हवास को दीमक की माने चाट रही है? तुम भी जानती हो अगर बॉस को गुस्सा आया तो हम दोनों नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। मुसर्रत, फातिमा आखिर इस नौकरी ने हमें दिया ही क्या है? हम अपनी 2 गुना मेहनत के पैसे का एक हिस्सा वसूल करते हैं, कहाँ का सुकून है? फातिमा ने मुसर्रत को आहिस्ता बोलने की तलकीन की और कहा, अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी, खुद भी फंसोगी और मुझे भी भुगतना पड़ेगा। मुसर्रत ने ठंडी आ भरी मेज पर सर रखा और अपनी अंदर की बेबसी को जुबान के पीछे तो कर लिया मगर आंसुओं को न रोक सकी। फातिमा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। इससे अपनी सहेली का खिलाफ मामूल रवैया उलझा रहा था और इसमें तफ्तीश पैदा कर रहा था कि आखिर क्या मुआजरा है। दिन गुजरते गए और मुसर्रत की बेरौनकी बढ़ती गई। इसके चेहरे का रंग ख़िज़ा के पत्तों की मानित पीला पड़ रहा था। इसमें भी पत्तों की मानित कड़कड़ाहट पैदा हो रही थी। मालूम होता था तेज हवा का झोंका इसे भी चूर कर देगा। 4 रोज हुए
کہ سڑک پر وہ ملاقاتی نگاہیں بھی غائب ہو گئیں۔ اس غیر موجودگی کی بہت سی وجوہات فاطمہ نے سوچی، مگر جواب نہ پا کر اس نے مسرت کے گھر کا رخ کیا۔ مسرت کے گھر کے باہر کچھ باروب آوازیں بے بس آوازوں کو چیرتی سنائی دیں، جنہوں نے فاطمہ کو اندر جانے سے روک دیا۔ گھر سے کیسی آوازیں تھیں؟ آخر جتنا بھی قرضہ تھا آج نہیں تو کل ادا ہو ہی جانا تھا۔ چند روپوں کی خاطر مجھے بیچ دیا، مجھے جیتے جی مار ڈالا، ستیلے ہونے کا ثبوت دے دیا۔ اس آواز میں سسکیوں کی آمیزش تھی، مگر اس آواز کو مردانہ وجاہت کی آواز نے معدوم کر دیا۔ فاطمہ گھر کے باہر بے حس و حرکت کھڑی تھی کہ رہی ثانیہ گاڑی کے ہارن سے چونک گئی اور پرے ہٹ گئی۔ گھر سے مردانہ آواز آئی، قرضہ چکانے کا وقت آ گیا ہے، اور سب آوازیں بند ہو گئیں۔ گاڑی سے ضعیف العمر رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کا آدمی باہر آیا تو اس نے اپنی بیساکھی زمین پہ رکھی، اور جس تمکنت سے گاڑی کا دروازہ بند کیا، معلوم ہوتا تھا کہ یہ بڈھا رئیس اپنی دولت کی چند روپوں کی عوض بڑا قیمتی ہیرا ہتھیانے آیا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ تیز ہوا کے جھونکے نے فاطمہ کے پیروں کے گرد پڑے پتوں کو اڑا کر دور کر دیا، اور اس کے راستے کی کڑکڑاہٹ ختم ہو گئی۔